गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग टेक्नोमेट्री चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग टेक्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने साइन कॉस टेन कैट के रेशियो को पढ़ा है, अगर आपने उस चीज को नहीं पढ़ा है तो पहले प्लीज आप उस चैप्टर को पढ़ लें, क्योंकि तभी जाके चैप्टर आपको क्लियर होगा या इस चैप्टर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री होता क्या है और इसमें हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को दिमाग में आता होगा कभी कि मैथ्स का यूज कहाँ पे करें, तो इसका यूज जो होता है, जैसे हम लोग किसी चीज की, या कोई आपके पास बिल्डिंग है उसकी हाइट फाइंड करना है, या कोई नदी है उसकी लेंथ आपको फाइंड करना है, या फिर किसी बिल्डिंग की चौड़ाई आपको निकालना है, तो हम इस चैप्टर की हेल्प से इन सभी चीजों को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों को दो कंडीशन पढ़ना है। पहले तो हम उन दो केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 फर्स्ट क्या है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले केस 1 को देखेंगे। केस 1 क्या होता है? सपोज करिए आप हैं या मैं हूं, घूमने गए हैं और हम कुतुब मीनार घूमने गए हैं। ये हमारे सामने क्या है? कुतुब मीनार। और आप इसके आसपास कहीं खड़े हैं, और आप इसके आसपास चाहे इस साइड में या इस साइड में, किसी भी साइड में खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और खड़ा होकर ऐसे देख रहे हैं बिल्डिंग को, तो जो हमारी आंख के द्वारा बिल्डिंग के टॉप पर एक किरण जाएगी, एक लाइन जाएगी, मतलब एक लाइन बनेगी आंख के द्वारा, और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक लाइन बनती है, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? देखिए, जो पोजीशन होता है या एबव बिलो हम उस चीज को देखते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ स्टेप, या फिर स्लैंट लाइन, या स्लैंट हाइट, जिसको हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, या ये तिरछी ऊंचाई एक बनेगी। अब हम जहां पे खड़े हैं, हमारे आंख के पैरेलल एक लाइन बनेगी इस पे। अब आपको क्लियर हो गया कि क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। और इस सीधी लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से जानते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। और ये क्या है? हमारी हाइट। चलिए, तो अब जो हम यहां से खड़े होकर उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन और इस सीधी लाइन के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इलिवेशन बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस एंगल को हम थीटा सपोज करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो हाइट हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गया, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इस लाइन को अगर ट्रायंगल में देखें तो क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया केस नंबर फर्स्ट, जिसमें एंगल ऑफ इलिवेशन बोलता है, हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। एक केस हमारा ये होता है। केस नंबर सेकंड क्या होता है, इस चीज को समझिए। अब मान लीजिए केस नंबर सेकंड, आपका छत है, आपका छत है, और आप अपने छत के ऊपर खड़े हैं, और ऊपर से क्या करते हैं? नीचे देखते हैं। नीचे मान लीजिए कोई गमला रखा गया है या कुछ भी रखा गया है, तो आप छत के टॉप पर से नीचे देखते हैं, और नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ऐसे जाएगी। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस एंगल को हम इसके इक्वल कर लेंगे, वो अलग चीज है, बट जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, आपको पता है। इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे या यहाँ पे, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक एंगल, चलिए तो हमने आपको बताया कि जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन सा बनेगा एंगल, एंगल ऑफ इलिवेशन, और जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल कौन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अवनमन कोण, और इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब हम लोग इन्हीं दो एंगल्स का यूज करके इस चैप्टर की जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखेगा तो उसके आंख के द्वारा जो एंगल नीचे क्रिएट होगा वहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और ऊपर वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। चलिए तो अब हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.1, और 9.1 के एक एक क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, यानी एक सर्कस दिखाने वाला व्यक्ति है जो क्या करता है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ता है, यानी एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्या करता है, चढ़ता है, ठीक है। विच इज टाइटली स्टेक्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और जिस रस्सी पे वो चढ़ता है वह रस्सी क्या है, एक पोल के टॉप से टाइट बांधी गई है, मतलब कि एक रस्सी है और उस रस्सी पर ही क्या करता है, व्यक्ति चढ़ता है, या सर्कस दिखाने वाला व्यक्ति चढ़ता है। मेरी बात समझिएगा, मतलब क्या है, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी 20 मीटर लॉन्ग रोप यानी रस्सी है जिसपे ये क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी एक पोल है और इस पोल से इस रस्सी को टाइट करके क्या किया गया है, बांधा गया है, ग्राउंड के पोल से बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब इस पोल की हमसे हाइट को पूछ रहा है कि जिस पोल से रस्सी को हमने बांधा है उस पोल की हाइट हमको बताइए। आगे देखते हैं, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, यानी जो रस्सी है, एंगल जो बन रहा है रस्सी के द्वारा वह एंगल ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। तो ये हो गया हम लोगों का फिगर, ठीक है। चलिए ये फिगर हो गया, तो अब हमको करना क्या है, देखिए अब आपके पास एप्लीकेशन का यूज करना है, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आपको थोड़ा सा सोचना होगा, हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना है, पता क्या है, हाइपोटेनियस पता है। तो अब आपको पता है कि इसको हम बेस भी कहते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इसको हम हाइपोटेनियस भी कहते हैं, क्लियर। तो अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में किनका रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में होता है। हमने आपको बताया है दो रिलेशन होता है, एक साइन, इसका नाम भी कुछ दे देते हैं, ए बी
सी। हमने इसका नाम क्या दे दिया, ABC। इस ट्रायंगल का नाम ABC हो गया। आपके पास दो चीज है, एक तो साइन है और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। इन दोनों का रिलेशन इसके साथ होता है। साइन इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AC लिख सकते हैं। BC अपॉन AC लिख सकते हैं। एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 इक्वल क्या हो गया, BC अपॉन AC हो गया। क्लियर। चलिए अब BC है क्या, हमको पता नहीं। साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, याद करिए, 0, 1/2, 1/√3, 1/√2, √3/2, 1। ये हमने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाके इस चीज को देख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2 इक्वल टू, BC नहीं पता है, हमको निकालना है, तो BC रहने दीजिए। AC कितना है, 20 मीटर लॉन्ग रूप, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2BC इक्वल टू 20, 2 10 जा 20, यानी BC इक्वल टू कितना हो गया, 10। और BC क्या है, हमारी हाइट ऑफ द पोल है, तो BC कितना आ गया, 10 मीटर। तो हम लिख लेंगे हाइट ऑफ द पोल, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। क्लियर दोस्तों। चलिए इसको हम कोसेक से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, उस चीज को आप देखिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूं, ना कि बस पढ़ाने। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो मैं आगे बढ़ जाता एक मेथड से करके, लेकिन आप इस चीज को सॉल्व करिए कोसेक से भी। देखिए कोसेक इक्वल हमने क्या पढ़ा है, कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी H अपॉन P होता है। तो कोसेक एंगल कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे कोसेक 30, और कोसेक 30 इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है हमारा 20, और परपेंडिकुलर पता नहीं है, हमको वही निकालना है, BC हमने कर लिया। कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 साइन का अपोजिट है, जब साइन का 1/2 होता है तो कोसेक का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 20 अपॉन BC क्रॉस मल्टीप्लाई 2BC इक्वल टू 20, 2 10 जा 20, यानी BC इक्वल टू 10 मीटर। तो आप चाहे किसी का यूज करें, आपका आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइड स्ट्रेट एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। मतलब एक रस्सी है जिसपे सर्कस का आर्टिस्ट क्या करता है, चढ़ता है, और उस सर्कस की रस्सी जो है, उस रस्सी को हमने एक पोल के टॉप से टाइट करके बांधा हुआ है, ठीक है। और यह ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, 30 डिग्री। क्लियर। हमने साइन और कोसेक का यूज किया और इसकी हाइट को फाइंड कर लिया। इसकी हाइट, पोल की हाइट जिस पे टाइट रस्सी को क्या किया गया है, बांधा गया है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देखते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where is the top is touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree
क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका मतलब पहले समझिए। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब एक पेड़ है जो आंधी में क्या होता है, टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट, और टूटा हुआ पार्ट, बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी टूटा हुआ पार्ट क्या होता है, मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद टच द ग्राउंड, और वो ग्राउंड को क्या करता है, टच करता है। सपोज करिए एक ट्री है हमारे पास, ठीक है, एक हमने ट्री लिया, और यह जो ट्री है आंधी आती है और आंधी में क्या होता है, टूट जाता है। देखिएगा कुछ ऐसा ट्री है, मान लीजिए आंधी आती है और आंधी में यहां से टूट के ये बेंड हो जाता है और बेंड होके जमीन से जा लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा पेड़ टूटता है तो उसकी डाल नीचे आके क्या होती है, लग जाती है। तो वही बोल रहा है कि ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब वो ग्राउंड के साथ जब टच करती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। विथ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी प्लांट्स के फुट से द पॉइंट वेयर द टॉप टच, यानी उसका जो टॉप है वो जहां पे टच कर रहा है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर है, 8 मीटर। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब इस पूरे ट्री की हाइट हमको क्या करना है, फाइंड करना है, या हमसे ट्री की हाइट को पूछ रहा है। ठीक ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, सपोज करें मैंने इसका कुछ नाम ले लिया ए बी सी। अब हमको क्या करना है कि इसकी हाइट को पता करना है। अगर आप सोचिए, अगर हम ए बी की हाइट को फाइंड कर लें, ए सी की हाइट को फाइंड कर लें, दोनों को प्लस कर लें तो इसकी हाइट आ जाएगी, क्योंकि ये जो पार्ट है यही पार्ट तो टूट के नीचे गया है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, इस पार्ट को आधी में क्या होता है, टूट के जमीन से जा लगता है, और जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, 30 डिग्री। तो हम करें क्या, ए बी फाइंड कर लें, ए सी फाइंड कर लें, दोनों को प्लस कर लेंगे, ट्री की हाइट फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप सोचिए कि हमको ये बेस तो पता है, एंगल पता है, पहले हम इसको फाइंड कर ले या इसको फाइंड कर ले, किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो किसका रिलेशन इसके और इसके साथ होता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है। चलिए हम सबसे पहले किस ट्रायंगल को लेते हैं, एबीसी को। इन ट्रायंगल एबीसी, चलिए तो हम करते क्या है, आपने पढ़ा होगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने क्या पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप इसको क्या लिखते हैं, कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री, यानी tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है, AB है हमारे पास, हमने लिख दिया AB। BC हमारे पास कितना है, 8 मीटर, हमने 8 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करें, tan 30 की वैल्यू रख दें। टेबल बहुत जरूरी है, आप टेबल को जरूर याद रखें। टेबल नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर में आते हैं, यानी लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। चलिए तो अब हम करते क्या हैं, tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 इक्वल टू AB/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AB इक्वल आ गया कितना, 8 1 जा 8, 8/√3। चलिए आगे हम कुछ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं यहीं पे। अब हम क्या करते हैं, AC को निकालते हैं। AC को कैसे निकाला जाए, चलिए हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन किसके साथ होता है, खोजिए जल्दी से। हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन, कॉस इक्वल आपने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा है बेस अपान
हाइपोटेनियस। आपने क्या पढ़ा है? cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? 30 और बेस कितना है? 8 अपॉन हाइपोटेनियस पता नहीं है, तो h क्या है यहाँ पे? AC है। हम क्या लिख लें? AC लिख दें। cos 30 की वैल्यू कितना होती है? √3/2। याद करिए पीछे, √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन AC क्रॉस मल्टीप्लाई √3 AC 8 2 जा 16। AC इक्वल क्या हो जाएगा? 16। ये नीचे चला जाएगा √3। तो AC की वैल्यू क्या हो गई? 16 अपॉन √3 हो गई। क्लियर? हमको फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द ट्री। अब आप ही सोचिए, ये पार्ट तो खड़ा है पेड़ का, ये वाला पार्ट टूट के नीचे आ गया, तो इसको प्लस इसको अगर हम कर दें तो हमारी हाइट निकल जाएगी। हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB प्लस AC। AB प्लस AC। AB की वैल्यू हमने फाइंड किया है 8 अपॉन √3 और AC की वैल्यू हमने फाइंड किया 16 अपॉन √3। नीचे की वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? ऊपर प्लस हो जाएंगे। तो 16 प्लस 8 कितना होता है? 24 और 24 अपॉन √3। रेशनलाइज कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। रूट से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और रूट से नीचे, तो क्या हो जाएगा? 24 √3 और नीचे 3। रूट का रूट में मल्टीप्लाई, रूट कैंसिल, रूट हट जाएगा और 3 8 जा 24 यानी 8 √3। हाइट ऑफ द ट्री जो होगा वो कितना होगा? 8 √3 मीटर होगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 2 9.2 का। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ए ट्री breaks due to storm and broken part bent so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. मतलब सिंपल कि एक ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है जो आधी में टूट जाता है और टूटने के बाद जमीन से आ लगता है। उसका कुछ पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, बीच में से टूटता है, जमीन से लगता है और जमीन के साथ जब लगता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री। और जहां पे एंगल बनाता है और जहां पे पेड़ है उसके बीच की डिस्टेंस कितना बोला है? फुट ऑफ द ट्री द टॉप ऑफ द टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी 8 मीटर दूरी पर क्या करता है? टच करता है। ठीक है, तो हम पहले tan का यूज करके इसकी हाइट निकाल लिए, फिर cos का यूज करके हाइपोटेनियस निकाल लिए, दोनों को प्लस कर दिए तो हमारे ट्री की हाइट आ गई। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं दो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, a contractor plan to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below of the age 5 years, she prepared to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, where for elder children she wants to have a slip slide at the height of 3 meter and inclined at the angle is 60 degree to the ground. What should be and length of the slide in each case? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बच्चों को खेलने के लिए एक स्लाइड्स बनाना चाहता है। ठीक है,
उसमें कुछ बच्चे हैं जो 5 ईयर से छोटे हैं और कुछ बच्चे क्या हैं 5 ईयर से बड़े हैं। तो जो 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड्स बनाना चाहता है उसकी हाइट जो है वो कितना रख रहा है 1.5 रख रहा है। मतलब आप समझिएगा, मैं फिगर ड्रा करता हूं। देखिए ये हो गया हमारा टॉप। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड बनाता है। द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रेन बिलो एज द 5 ईयर, यानी जो 5 ईयर के हैं उनके लिए। प्रिपेयर टू द स्लाइड व्हिच टॉप इज द एट ऑफ हाइट 1.5, कितने मीटर 1.5। तो सपोज करिए ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड से ये कितना मीटर हो गया 1.5 मीटर हो गया। मतलब इससे एक स्लाइड बनाता है ऐसे, ठीक। और वो जो स्लाइड है वो एंड इंक्लाइन द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और एंगल जो ग्राउंड के साथ बनाती है कितने डिग्री का बनाती है 30 डिग्री का। क्लियर? मतलब ये हो गई हाइट 1.5। यहां से सरकने वाला स्लाइड है, स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है 30 डिग्री। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे बड़े हैं हैव स्लिप स्लाइड द हाइट ऑफ 3 मीटर, उनके लिए 3 मीटर की हाइट से, मान लीजिए यहाँ पे ये टोटल जो हाइट है पूरी ये कितने मीटर है 3 मीटर, एंड इंक्लाइन द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इसके टॉप से जो स्लाइड है वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। कितने डिग्री 60 डिग्री। तो हमको करना क्या है, शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन इच केस, दोनों केस में इस स्लाइड की लेंथ और इस स्लाइड की लेंथ हमको क्या करने के लिए बोल रहा है, फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है कि बताइए इस केस में इनकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हमको करना क्या है, कुछ नहीं। देखिए हमने नेम दे दिया यहाँ पे ए बी। अब आप समझिएगा कि ये जो हाइट है ये कितनी है, टोटल 3 मीटर है, जो एल्डर्स चिल्ड्रंस की लेंथ है जहां से स्लाइड को बनाया गया है ये 3 मीटर है। हमको अलग अलग करना है। पहले हम इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पे मैंने ई दे दिया। ठीक है, चलिए तो हम पहले इधर के ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा उसको देखिए। इन ट्रायंगल ABC, हम ट्रायंगल ABC को लेके चलते हैं। सिंपल दोस्त, समझिए। मान लीजिए इधर नहीं है, कुछ देर के लिए भूल जाइए किधर है। ठीक है, अब क्या करिए, हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास एंगल है। हमको फाइंड क्या करना है, ये स्लाइड। स्लाइड को हम क्या कहते हैं, इस हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है और कोसेक बताता है। तो आप चाहे साइन का यूज कर लीजिए चाहे कोसेक का यूज कर लीजिए, दोनों से फाइंड कर सकते हैं। तो साइन का यूज मैं करता हूं और साइन इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल कितने डिग्री 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, AC है, और हाइपोटेनियस कौन है, EB है। ठीक, साइन 30 की वैल्यू 1/2, AC हमको पता है कितना 1.5, तो 1.5 रख लिए, EB रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, AB का 1 में मल्टीप्लाई AB और इसका मल्टीप्लाई 1.5 टू जा 3.0, यानी AB स्लाइड जो है इसकी लेंथ कितना हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी 3। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, इधर वाले स्लाइड्स की हमको हाइट फाइंड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ECD या EDC लो, EDC। अब देखिए ये टोटल हाइट कितना है 3 मीटर, टोटल हाइट कितना है 3 मीटर, और हमको एंगल पता है
तो हमको यहाँ पर भी वही कंडीशन है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, पता करनी है। हम क्या करेंगे, साइन का यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये पूरा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो साइन कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, यहां से यहां तक टोटल हाइट 3 मीटर, 3 लिख लीजिए। हाइपोटेनियस ये पता नहीं है क्या, ईडी, ईडी लिख लीजिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन ईडी। इधर मल्टीप्लाई करिए, √3 ईडी इक्वल टू 2 3 जा 6, तो ईडी इक्वल क्या हो जाएगा, 6 अपॉन √3। ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, तो ऊपर जाएगा 6 √3 और नीचे रूट का रूट में मल्टीप्लाई, रूट कैंसल, 3 आएगा, 3 2 जा 6, क्या आ गया 2√3 मीटर। यानी कि जो सेकंड आएगा इसकी जो स्लाइड की लेंथ है वो 2√3 हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर, लेंथ ऑफ स्लाइड्स 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। क्लियर दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को आसानी से। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सी प्रिपेयर टू हैव ए स्लाइड व्हिच टॉप इज एट द हाइट 1.5 मीटर। यानी छोटे बच्चों के लिए जो हाइट लिया जा रहा है 1.5, इसकी स्लाइड्स हमसे पूछ रहा है, और बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर्स की, इसके लिए स्लाइड्स हमसे पूछा जा रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमारे पास एक टावर है, टावर भाई ऐसे ही होगा खड़ा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से कितने मीटर दूरी पे बन रहा है, 30 मीटर की दूरी पर बन रहा है। मतलब ये टावर का फुट है और फुट से 30 मीटर दूरी पर एंगल बन रहा है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आसान सा क्वेश्चन है, हमसे इसकी हाइट को पूछ रहा है। नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। हमको बेस पता है और हमको परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसके साथ होता है, tan के साथ या cot के साथ, किसी का यूज करके आप निकाल सकते हैं। पहले हम tan ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर tan 30 डिग्री, और tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC, और ये कितना है EB, और EB की वैल्यू कितना है 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 30। तो BC इक्वल टू 30 अपॉन √3, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जाएगा ऊपर 30√3 और नीचे हो जाएगा 3, 10 3 जा 30, यानी 10√3 मीटर। हम लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर।
यानी टावर की हाइट कितना है 10√3 मीटर है। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग अगली क्लास में बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिएगा और इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे पूरी मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, और एग्जाम से क्या हम जल्द से जल्द इस पूरे चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद हम लोग 10 सैंपल पेपर को भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा।